नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आज हमारे साथ स्टूडियो में अ, दाहिने और बाएं तरफ जो आपका जो निवेशक बंधुओं का जो संगठन है वो क्या है? ऑल इंडिया संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन, संयुक्त ऑल इंडिया। और जिनके बारे में नागेंद्र जी कल इंतजार कर रहे थे, मैं समझता हूं कि नागेंद्र जी भी जुड़े। अगर उनको ये हमारा लिंक मिल रहा है तो आप भी जुड़ें। और कल जो थोड़ा सा हॉट हो गया था, तो मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा हॉट ना हो जाए, टॉक हो, और जो भ्रांति है वो भी दूर हो जाए। लेकिन इस पर चर्चा करने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ संदेशे आ रहे हैं, और संदेशे ये आ रहे हैं, ये दोनों तो आपको पीआईएल के बारे में बताएंगे ही, जो कल इनकी मुलाकात हुई है वकील साहब से दिल्ली में, और कैसे कैसे ड्राफ्टिंग हो रही है ताकि कोई कानूनी पेच छूट ना जाए उस पे। और वकीलों की एक पूरी टीम बैठ करके इनके साथ ये लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि ड्राफ्टिंग अभी हो रही है और सारे ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं। जिन लोगों के जो फाइल्स इनके पास आ रहे हैं, जो डेटा इनके पास आ रहे हैं, उनको भी समग्रता में मेंशन करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर ये लोग बताएंगे सारी बात। लेकिन हमारे पास एक संदेश आ रहा है जिसकी चर्चा मैंने इन लोगों से भी नहीं की है, और वो चर्चा है, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सहारा के ऑफिस खोले जाएंगे। अब ऑफिस खोले जाएंगे इसलिए नहीं कि सहारा अपना कारोबार शुरू करने वाली है। ऑफिस इसलिए खुलेंगे क्योंकि सरकार यह चाहती है कि ऑफिस खुले, और ऑफिस खोल करके जितने एस्टेब्लिशमेंट हैं सहारा के, वहां से एक एक डेटा को निकाला जाए, उसका सत्यापन किया जाए। और आपको याद होगा कि जब भी हम आपसे जुड़ते हैं, ज्यादातर निवेशक बंधु भी और जो कार्यकर्ता बंधु हैं, एजेंट बंधु हैं, उनकी भी डिमांड होती है कि सहारा का ऑफिस खुलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, सोच रही है। कि पहले तो सरकार ने देखिए कि जो मुख्यालय था वहां उन्होंने छापा मारा और वहां से कुछ डिटेल और दस्तावेज लेके गए हैं। अब अलग अलग जो ऑफिसेज हैं उनको सरकार चाहती है कि खोला जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन के निगाह में वो ऑफिस खुले, और सहारा के प्रबंधकों से बातचीत करके कि आप ऑफिस खोलिए, वहां जो दस्तावेज हैं वो मुहैया कराइए। लेकिन अगर इस बीच में उस दस्तावेज में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश हुई तो इसकी भी जानकारी सरकार के पास है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अब सरकार एक्टिव है, क्योंकि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि जब सहकारिता मंत्री ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि हमने 362 करोड़ रुपए लोगों का दिया है, वो हालांकि 4,20,417 लोगों का दिया है, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 करके। लेकिन जो आंकड़ा है वो 4,20,417 लोगों को देने की बात उन्होंने लिखित रूप से स्वीकार कर ली है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, उच्च सदन में। तो ये ऑन रिकॉर्ड आया है। अब ये बात जरूर है कि ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन, एक कहावत है, एक मुहावरा है, आपने सुना होगा। जहां लाखों कार्यकर्ता का हजारों करोड़ रुपए सरकार को लौटाना है, वहां आप एक 362 करोड़ रुपए लौटा करके पीठ नहीं थपथपा सकते। ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सरकार मंशा स्पष्ट कर रही है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, और सरकार दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि हम पैसा लौटाने के जुगत में जितने तरीके हो सकते हैं वो सबको अपना रहे हैं। जैसे सीआरसीएस का पोर्टल बनाना, सीआरसीएस के पोर्टल में डिफिशियंसी होना तो रीसबमिशन के लिए अलग पोर्टल बनाना। ध्यान रखिए, सीआरसीएस का जो पोर्टल बना उसमें अगर डिफिशियंसी हुई तो उन्होंने रीसबमिशन के लिए दूसरा पोर्टल भी बनाया और कहा कि आप रीसबमिट कीजिए। 10,000 से बढ़ा करके 20,000 कहा गया। लेकिन इलेक्शन के दौरान चूंकि उनको वोट लेना था तो उन्होंने कह दिया कि साहब 5 लाख तक के जो लोग हैं वो आवेदन कर दीजिए। लेकिन अभी जानकारी मिली कि नहीं, 10,000 से लेकर के 20,000 तक का जो निवेशक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, मतलब रीसबमिशन भी जो कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। खैर, 10,000 ही सही, 20,000 ही सही, मामला तो लौटाने के तरफ बढ़ रहा है ना। ये अगर आज 20,000 है तो कल 1 लाख भी होगा और कल 20 लाख भी होगा। जिनका जो पैसा है वो लौटेगा। वो लौटेगा कैसे, उसमें सरकार ये ध्यान दे रही है
पोर्टल तो एक तरीका है, और सरकार को ये लग गया है कि पोर्टल में जो गरीब आदमी हैं, जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी नहीं है, कहां इंटरनेट कैफे है, कहां जाएंगे वो लोग, कैसे उसको अपलोड करेंगे, तो इसकी वजह से अब सरकार कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर रही थी, और वो रास्ता है कि जो 5,000 से अधिक सहारा के दफ्तर है मुफस्सिल इलाकों में, छोटे इलाकों में, उस दफ्तर को खुलवाया जाए और वहां आवेदन स्वीकार करना शुरू करें और उसको फिर अपने डेटा से मैच करें और फिर पैसा देने की बात शुरू हो। ये कहानी हो रही है। अब आज हमारे बीच जो हैं दो, जो आपके संगठन के जो नेता हैं, वो दोनों हमारे साथ हैं। अब वो फर्स्ट हैंड बताएंगे सबसे पहले कि कल जो आपकी वकील साहब से जो बात हुई है, आपने क्या कहा है और क्या ड्राफ्टिंग की स्टेटस है, पीआईएल का आपका स्टेटस क्या है, ये अब आप अपने बंधुओं से शेयर कीजिए। नमस्कार, क्यूआ बैग चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से आभार, और देश भर के लोग जो पीआईएल पे निगाहें लगाए बैठे हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कितनी जल्दी शीघ्र पीआईएल ले, क्योंकि आखिरी ये उम्मीद है देश के लोगों की। राइट। तो इसके बाद कोई विकल्प बचता नहीं है और दिख भी नहीं रहा वर्तमान में। तो जैसे कि संकल्प के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने कदम रखा था कि हमको सरकारों को भी घेरना है और हमको कोर्ट को भी बड़े पैमाने पे दबाव बनाना है ताकि पैसे रिलीज करने का संसाधन आ पाए। हमने और हमारे साथियों ने लगातार जो कन्वेंशन करी, जिन लोगों तक की जन जागृति पहुंचा पाए, उनके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट के वो सक्षम वकीलों के पटल तक, मैं तो धन्यवाद दूंगा क्यूवेब नेटवर्क का भी, आशुतोष जी का, नीलेश जी का, जिन्होंने इतने बड़े वकील होने के बाद पीड़ा समझा, दर्द समझा, और उसमें बहुत बड़ी मध्यस्थता चूंकि आपकी भी थी, जिसके कारण ये साकार हो पा रहा। पूरा पैनल कल हम लोग 3 दिन, तीसरा दिन है, आज आए हुए हैं। ये तीसरे दिन में हम लोग पूरे दिन कल सारी ड्राफ्टिंग जो वो कर रहे थे, तमाम उनके वकीलों का पैनल बैठा था, एक एक बिंदुवार क्रम में चर्चाएं हुई, सारी डिस्कशन हुई सारे मुद्दों पे, और जो चीजें छूट रही थी उन सबको भी उन लोगों ने मेंशन किया बाकायदे, जैसा कि हम कई बार बोल चुके हैं कि छोड़ा कोई नहीं जाएगा, जो दोषी होगा छोड़ा कोई नहीं जाएगा। तो उन सभी मुद्दों पे लगातार चर्चा हुई, जो कुछ छूटे थे, जो कुछ सिस्टम था, वो सब पे पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हुई। शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने मुझसे, जो हमारी टीम के लोगों से जो टाइमिंग मांगा है, वो पूरी कागज के दस्तावेजों का एक सक्षम पटल के एक समय का इंतजार वो कर रहे हैं कि हम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल को सबमिटेड करें, वैसे ही बड़ी पीआईएल है, देश की जनहित भावना जुड़ी हुई है, पीड़ितों की लड़ाई है ये, उनको न्याय मिलने के लिए एक अलग बेंच मिल जाए, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइल हमने फिलअप किया, पटल पे आई और उसके बाद वो सहारा से भी जैसे केस से जुड़ जाए। उनकी भी प्राथमिकता ये है कि हम ग्राउंड वो बनाएं जिसके कारण हमको अलग बेंच मिल जाए, और तब हम उन सभी दोषी जो जिम्मेदार पर्सन लोग हैं, उसमें इंडियन भारत की सरकार और सीआरसीएस भी आती है। ऐसा नहीं है, आपने उसमें ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सहारा है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सहारा ही है और उससे जुड़े लोग भी नहीं है, उससे जुड़े लोग भी है जो जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे अधिक की संपत्तियां अर्जित करी है और वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो भी है, वो सब मेंशन है, और वो ग्राउंड को आधार बना रहे हैं और ग्राउंड को आधार बनाकर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। पर आय से अधिक संपत्ति किसने अर्जित की है, मतलब ये तो जांच का विषय, सारा प्रबंधन ये तो जांच का विषय है, और ये हमारे वकीलों के सक्षम पटल जब उस पटल पे रखेंगे। और गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।